जलगांव शहर में स्थित इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज के 2019 बैच के विद्यार्थियों का दीक्षांत समारंभ संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारंभ में 57 विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS की पदवी दी गई। इस मौके पर इकरा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार, एजाज मलिक, मुफ्ती अरुण नदवी, कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद कुद्दूस, उप प्राचार्य शोएब शेख, इनके साथ ही प्रमुख अतिथि के रूप में शासकीय और आयुर्वेदिक कॉलेज के डीन अभिजीत अहिरे और शासकीय होम्योपैथिक कॉलेज के डीन अविनाश महाजन मौजूद थे। उसकी कुदरत जाग जाती है। प्रोग्राम के आगाज के लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं मुफ्ती इमरान साहब इनसे कि वो आए और तिलावत कुरान पाक से इस बाबरकत महफिल का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ईशत। आगे चल के हम सब डॉक्टर्स तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ख्वाहिशात रहती है हमारे पेरेंट्स की, मेरा बेटा डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर बहू लाऊंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन अगर डॉक्टर बहू लाना चाहते हैं, मेरी दरख्वास्त है इसको तंज या ताना ना समझें कि हजरात अगर आप डॉक्टर बहू लाना चाहते हैं बेशक लाइए, लेकिन डॉक्टर बहू को प्रैक्टिस का पूरा हक दीजिए कि जिस बच्ची ने 4.5-5 साल इतनी मेहनत से, इतनी तकलीफों से, इतनी मशक्क़तें उठाकर कामयाबी हासिल की, अगर आप सिर्फ अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए, अपने नाम और नमूद के लिए अगर किसी का सपना, किसी का ख्वाब तोड़ना चाहते हैं तो खुदारा किसी डॉक्टर लड़की को बहू ना बनाएं। आप सब लोग जब मिलते हो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, किधर प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस है ना, अपने को डॉक्टर को जिंदगी भर प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, यानी सीखना ही पड़ता है बहुत सारी चीजें। और एक और मशवरा देना चाहता हूं कि आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भले PG करो और यहां से जनरल प्रैक्टिस चालू करो, आप एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी सीनियर डॉक्टरों से दोस्ताना रखना। बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। बहुत बार हम जब ट्रीटमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ का यूनानी फील्ड के बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए और आपको स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, उसमें से जो डॉक्टर निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली आपके पास जो डॉक्टर्स हैं। शाम से लौटे हैं, अहबाब ने पहचाना हमको बड़ी मुश्किल से। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जानते हैं यहाँ पर अपनी ज़बान से आपने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अल्लाह गवाह है कि हमने बहुत सख्ती की आप पर। अगर हम सख्ती नहीं करते तो इसका हिसाब अल्लाह हमसे लेता। आपके लेट आने पर आपको सजाएं मिली, पनिशमेंट मिला, आपको यहाँ पर बगैर बोले के देर तक बाहर रहने पर डांट पड़ी। गरज कि आपको हर वो चीज से रोका गया कि जो आपके माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने में माने होती थी। इसलिए हमें कोई गम नहीं है कि हमने अब सख्ती की, बल्कि इकरा कॉलेज के लोग कहते हैं 4.5 साल की कैद बा मुशक्कत, काले पानी की सजा। और ये काले पानी की सजा अगर इसमें थोड़ी भी हमारी कमी रह जाती तो याद रखो आप जिंदगी में कभी डॉक्टर बनकर कामयाब नहीं हो सकते थे। हमें पूरा यकीन है जितने हमारे डॉक्टर निकले हैं, जहां जहां महाराष्ट्र में हम जाते हैं, हमारा सीना फख्र से ऊंचा होता है कि हमारे डॉक्टरों ने कोरोना में जब MD और MS भाग गए अपने घर के लॉक लगाकर, आपके दरवाजे खुले रहे, हमारे डॉक्टर लोगों की जान बचाने का काम किया। Alhamdulillah, we are proud about my life to the service of humanity, following the teachings and principles of the Unani, that is medicine, with integrity, compassion and sincerity. I will practice. पर BUMS के डिग्री समारंभ, पदवी प्रदान समारंभ हुआ, क्या भावना है आपकी?
भावना क्या है भैया, 19वां समारंभ है और अल्लाह का एहसान व करम है कि हर साल इस तरीके से 50 से 60 बच्चे हमारे डॉक्टर बन के इस कैंपस से जा रहे हैं। हमें खुशी है कि अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों से इतना बड़ा काम ले रहा है कि मुसलसल यहाँ से डॉक्टर हर साल बन के निकल कर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे डॉक्टरों ने जो कोविड में काम किया वो हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। हमारे तमाम असातिज़ा ने मेहनत की, उनके माँ बाप बच्चों के जिन्होंने भूखे रहकर उनका जो है तो ज़रूरतें पूरी की, उन्होंने तकलीफ़ें उठा के उनको पैसा दिया, अपने लख्ते जिगरों को दूर रखा, अपनी बेटियों को दूर रखा, हमारे हवाले किया। आज उनके ख्वाबों की ताबीर देखकर, उनकी आंखों में आंसू देखकर बहुत सुकून मिल रहा है कि अल्लाह ताला तूने कुछ हमसे काम करवाया है। हमें पूरी उम्मीद है हमारे ये तलबा अपने अपने इलाकों में जाकर जिस तरीके से हमारे साबिक़ तलबा आज अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से इंसानी खिदमत में लगे हैं, उसी तरीके से ये बैच भी जाकर अपनी खिदमत अंजाम देंगी। बहुत बहुत सबको मुबारकबाद, बच्चों को मुबारकबाद, हमारे उस्तादों को मुबारकबाद, हमारे जितने भी बच्चों ने ये डिग्री हासिल की उन सबको मुबारकबाद। यही मेरी आज नेक ख्वाहिशात है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर शोएब शेख, वाइस प्रिंसिपल इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज। आज 26 अप्रैल बरोज़ शनिचर अल्हम्दुलिल्लाह एक और यादगार प्रोग्राम इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये प्रोग्राम 2019 में लिए हुए एडमिशन के बच्चों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डिग्री हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका कन्वोकेशन सेरेमनी, इट मीन्स कि ग्रेजुएशन सेरेमनी हम लोगों ने कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि इस बैच में तकरीबन 60 एडमिशन हमारे पास हुए थे, जिसमें से आज 57 स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। हम सभी बच्चों को, इनके वालिदैन को, पेरेंट्स को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह का एहसान व करम है कि ये हमारा 25वां साला जश्न भी है और इस साल हमारे इदारे को कंप्लीट होना तकरीबन 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह का एहसान व करम है कि इन 25 सालों में हम आपको बता सकते हैं कि कई स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया, कई स्टूडेंट्स ने मेरिटोरियस हासिल किया। अल्लाह का लाख लाख कर्म है कि इन सब कंडीशंस में अल्लाह ने हमको कामयाबी अता की। मैं डॉक्टर कारी अब्दुल कुद्दूस, प्रिंसिपल इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज जलगांव। आज बच्चों के जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है, इन बच्चों ने 4.5 साल का डिग्री कोर्स यहाँ पढ़ा, मुकम्मल किया और 1 साल की इनकी जो पूरे मुकम्मल इंटर्नशिप होती है, वो तमाम मराहल से गुजरने के बाद आज इसका एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में इन लोगों को हम डिग्री प्राप्त करेंगे। ये हर साल इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज के बच्चों की तरफ से होता है और हर साल हम उसको डिग्री प्राप्त करते हैं। ये हमारा कॉलेज 2000 में ये शुरू हुआ था। आज 25 साल इस कॉलेज को हो चुका है, जिसकी स्थापना डॉक्टर अब्दुल करीम सलार साहब ने किया था और उनके मैनेजमेंट के सभी लोगों ने। हमारा कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसी तरीके से 60 बच्चों का एडमिशन होता है और तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रहता है। तमाम फुलफिल रहते हैं हमारे सबकी। यूनिवर्सिटी से हमें परमिशन प्राप्त है और MCISM से भी हमें हर साल परमिशन प्राप्त रहती है और इसी बुनियाद पर हमारा हर कॉलेज चलता है। हमारे कॉलेज के तमाम असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी तालीम और तरबियत के हुस्न खूबी के साथ बच्चों के साथ लगे रहते हैं तालीम और तरबियत के लिए। यही वजह है कि हमारे कॉलेज का माहौल हर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हमारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी MCISM में नासिक यूनिवर्सिटी जो है हेल्थ ऑफ साइंस महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी हमारा मुकाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हर साल हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लाते हैं और इस तरीके से हम बच्चों की डिग्रियां भी हासिल करते हैं। हमारे बच्चे हर साल या तो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उसमें से कुछ टॉपर होते हैं, सब्जेक्ट टॉपर होते हैं। हर साल इस तरीके से हमारा सिलसिला जारी रहता है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हर साल इसी तरीके से हमारे असातिज़ा
बच्चों पे मेहनत करते रहेंगे और बच्चे कामयाबी हासिल करते रहेंगे। आपको डिग्री मिली, ये डॉक्टर की PUA-MSc, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने 5 साल जो हमने मेहनत की है आखिर वो कंप्लीट हो गई है, उसका नतीजा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? सारा खान, डॉक्टर सारा कहाँ खान, से हो आप? मुंबई से हूँ मैं। आपको अभी PUA-MSc की डिग्री मिली है, क्या नाम है आपका, कैसा लग रहा है आपको? सर मेरा नाम शेख दानिया जावेद अख्तर है और मैं जलगांव से ही हूँ। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अपने पेरेंट्स का अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है 5 साल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई और बहुत प्राउड फील हो रहा है। आगे जाके इंशाल्लाह PG करना चाहती हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी PUA-MSc की डिग्री मिली है, कैसा लग रहा है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान रज़ाउल्लाह खान है और मैं लातूर से बिलोंग करता हूँ। और डिग्री मिलने के बाद में जो है एक तो खुशी भी हो रही है और दूसरी चीज़ ये कि एक कॉलेज छोड़ के जाने का और ये सब कॉलेज लाइफ जो है पीछे छूट जाएगी और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, इस बात की खुशी भी हो रही है। आगे जाकर क्या करना चाहते हैं? आगे जाके इंशाल्लाह मैं PG की तैयारी करूँगा